हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है ये है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो कि बहुत ही यूज़फुल वीडियो है जो आपको इसमें समझने वाला आने वाला है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये 8 मार्क्स के लिए आएगा एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया है मिसेस करिश्मा सेल्स द फॉलोइंग कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23, है ना। क्या बोला है कि करिश्मा एक लड़की, एक लेडी है जो क्या कर रही है, सेल कर रही है कुछ कैपिटल एसेट्स को अपने प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर मतलब 2022-23 में। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स कंसिडरेशन ऑन 14 मई 2022 इज़ ₹18,50,000, है ना। अब सेल्स कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? तो सेल्स कंसिडरेशन का मतलब होता है सेल प्राइस और सोल्ड वैल्यू, है ना, जितने में बेचा है वो। तो बेचा कितने में है? 18,50,000 में। कब बेचा है? 14 मई 2022 को। These capital assets were acquired in the year 2002-2003 ₹2,70,000, है ना। मतलब ये जो कैपिटल एसेट्स है एक्वायर्ड किया है, मैंने आपको पहले भी बताया, क्लास में पढ़ाया था। एक्वायर्ड का मतलब होता है परचेज करना। ओके, एक्वायर्ड बोलेगा या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलेगा, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किए एक्वायर्ड। कब खरीदा था उसे? 2002-2003 में। कितने का खरीदा था? तो खरीदा था 2,70,000। तो ये परचेज प्राइस है। उसके बाद बोला है ब्रोकरेज पेड, है ना। जब भी हम कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं तो बीच में मिडिल मैन होता है जो आपकी प्रॉपर्टी को सेल करने में हेल्प करता है, तो हम उसको ब्रोकरी पे करते हैं, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में दलाली कहते हैं। तो वो कितना है? 3,289 रुपीज़ उसने पे किया है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न दिया है क्वेश्चन में। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 का हमको निकालना है। ये कैपिटल गेन कितना हुआ है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दिया हुआ है 2002-2003 का दिया है 105, फिर 2022-23 का दिया है 331। तो ये सब यूज़फुल है, जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तब हमें देखो, पहले ना मैंने यहाँ पे कोई सोल्यूशन का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या लिखा है? द अबव प्रॉब्लम कवर्स द सिचुएशन वेयर इन द एसएससी एक्वायर्ड, मतलब परचेज द कैपिटल एसेट आफ्टर 1 April 2001। देयरफॉर फॉर फाइंडिंग आउट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी टेकन। मैंने देखो पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन 1 April 2001 के पहले का है वो एग्जैम्प्ट है, हम उसको नहीं लेते हैं, उसको इग्नोर करना है। बट ये जो हमने प्रॉब्लम अभी डिस्कस किया उसमें सिचुएशन क्या है? एसएससी ने, मतलब जो पर्सन है मिसेस करिश्मा, उसने क्या की है? परचेज़ की है कैपिटल एसेट को। कब की है? 1 April 2001 के बाद की है। इसीलिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को फाइंड आउट करने के लिए हम जो कॉस्ट है एक्विजिशन का एक्चुअल वो ही कंसीडर करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है? 2001 बोला, तो देयरफॉर फॉर फाइंडिंग आउट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी टेक। हम लोग एक्चुअल जो कॉस्ट दिया है, जो परचेज प्राइस दिया है, उसको कंसिडर करेंगे। देखो भाई, सब में पहले हमें ये तो लिखना ही होगा। नेम ऑफ द एसेसी मिसेस करिश्मा, असेसमेंट ईयर 23-24 है, प्रीवियस ईयर 22-23 है, लीगल स्टेटस इंडिविजुअल है, रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट नोवर, मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एनआरआई तो बोला नहीं है। तो हमको ये इन्फॉर्मेशन पहले ऊपर लिख देना है, फिर इसके आगे फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तब इसके आगे मैं मेरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लूँगी, ऊपर लिख देना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और उसके नीचे से हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स रुपीज़, है ना। अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में सेल्स कंसिडरेशन दिया है, तो पहले हम सेल्स कंसिडरेशन में सेल प्राइस दिया है, तो वो लिख देंगे 18,50,000। डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाएगा बिकॉज इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर एक्सपेंसेस जो है, जैसे कि एक ही एक्सपेंस दिया है ब्रोकरेज, तो लिखेंगे 3,289। बहुत ही क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ते हैं।
अब इसके आगे मुझे दिया हुआ है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, मुझे वो माइनस करना है। तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो अमाउंट है वो अपॉन CII मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन विच एसेट इज एक्वायर्ड, मतलब जिसमें एसेट को परचेज किया है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे CII व्हेन एसेट इज ट्रांसफर्ड, कब बेचा है वो आ जाएगा। तो 2,70,000 दिया है, उसका कॉस्ट जितने में ख़रीदा था, और जो ख़रीदा था 2002-03 में उसका वैल्यू था, इंडेक्स कॉस्ट था 105 और 22-23 का है 331, तो ये आ जाएगा 8,51,143। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जो ब्रोकरेज है वो और ये 8 लाख, तो मुझे मिल जाएगा 8,54,432। तो ये लॉन्ग टर्म है 2002 और 2022 में है, तो 10 दैट मीन्स 20-22 साल का है बीच में गैप, इट मीन्स इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आ जाएगा 9,95,568।